तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, अगर आप सोच रहे हो कि ब्रॉक लेसनर जब भी वापस आएंगे वो सीधे आके रोमन रेंज को ही टारगेट करने वाले हैं, तो हो सकता है कि आप गलत हो, क्योंकि एक रिसेंट र्यूमर निकल के आ रहा है ब्रॉक लेसनर के अगले ओपोनेंट को लेके, और ये सुपरस्टार ना लेसनर को एकदम बराबरी का टक्कर दे सकता है। साथ ही क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रही है रेसलमेनिया 38 के लिए द फिनाम अंडरटेकर को, उसको लेके कुछ न्यूज आ रही है। और हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के डीन एम्ब्रोज या फिर मैं कहूँ जॉन मॉक्सली के साथ चल रही है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हर बार की तरह ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं कल हो चुकी मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो कल मैंने चैनल पे जो रॉ की रिव्यू वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कल के रॉ के एपिसोड में कुछ ज्यादा खास तो था नहीं, लेकिन सारे मैचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। हमें कल बियंका ब्लेयर वर्सेस बेकी लिंच के बीच में रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। मेन इवेंट का मैच था केविन ओवेंस वर्सेस बिगी के बीच में। साथ ही टी बार एंड डेमियन प्रीस्ट के बीच में एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच भी था। बट अगर हम रॉ की व्यूअरशिप के बारे में बात करें तो लास्ट वीक रॉ को व्यूअरशिप मिली थी 1.658 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप लगभग 2% बढ़ चुकी है और रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.689 मिलियन व्यूअर्स। तो चलो भाई, रॉ के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है कि व्यूअरशिप कम तो नहीं हुई, वो लगभग सेम ही लेवल पर रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर ये केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस को मेन इवेंट के सीन में बुक करती है तो हो सकता है रॉ की व्यूअरशिप और भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाए। अब रॉ के साथ साथ अगर हम बात करें कि लास्ट वीक की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कितनी रही, तो मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि लास्ट वीक की स्मैकडाउन एंड एईडब्ल्यू रैम्पेज की व्यूअरशिप निकली नहीं है। शायद कोई टेक्निकल रीजंस होंगे या कुछ और रीजंस होंगे जिसकी वजह से व्यूअरशिप लेट आ रही है। तो फाइनली स्मैकडाउन की व्यूअरशिप हमारे सामने आ चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक की स्मैकडाउन फॉक्स के ऊपर नहीं थी, वो थी FS1 नेटवर्क के ऊपर। तो ऑब्वियसली लास्ट टू लास्ट वीक जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थी फॉक्स के ऊपर, उससे तो कम जानी ही थी। और नंबर्स निकल के आ रहे हैं कि लास्ट वीक जो स्मैकडाउन का एपिसोड था FS1 के ऊपर, उसको व्यूअरशिप मिली है 1,32,000 के आसपास, जो कि लास्ट टू लास्ट वीक जो फॉक्स के ऊपर स्मैकडाउन हुई थी उससे तो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर आप 2 हफ्ते पहले की स्मैकडाउन के बारे में सोचो, जो कि फिर से FS1 नेटवर्क के ऊपर थी, उससे 19% व्यूअरशिप अप गई है। और दूसरी तरफ अगर हम AEW रैम्पेज की व्यूअरशिप को देखें तो लास्ट सैटरडे जो AEW रैम्पेज का शो हुआ था वहां उनको व्यूअरशिप मिली है 6,23,000 के आसपास। अब AEW के हिसाब से ये तो उनके लास्ट वीक से 17% अप है, लेकिन डेफिनेटली ये स्मैकडाउन से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि स्मैकडाउन को कहाँ व्यूअरशिप मिली है 10 लाख के आसपास और AEW को मिली है 6 लाख के आसपास। अब फिलहाल तो WWE और AEW के व्यूअरशिप के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन पता नहीं टोनी खान क्यों फिर भी ये कंपटीशन को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। खैर, अब टोनी खान की बात चल ही रही है तो हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट के ऊपर। तो टोनी खान ये WWE और AEW की जो कंपटीशन है उसको लेकर तो बकवास ट्वीट करते ही हैं, लेकिन रिसेंटली एक बहुत ही सेंसिटिव सी टॉपिक के ऊपर टोनी खान ने ट्वीट किया है और हमें एक चीज के ऊपर अपडेट दिया है। तो टोनी खान की उस ट्वीट की स्क्रीनशॉट आपके सामने अभी देख सकते हो। इस पे टोनी खान मेंशन करते हैं कि जो जॉन मॉक्सली है हमारे WWE के डीन एम्ब्रोस, उन्होंने टोनी खान को अलाउ किया है कि वो ये वाला अपडेट शेयर करे। और टोनी खान ये अपडेट करते हैं कि जॉन मॉक्सली जो है वो अभी एक अल्कोहल ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। और साथ में टोनी खान ये भी मेंशन करते हैं कि ऐसे इस टाइम के ऊपर वो और पूरी AEW फैमिली जॉन मॉक्सली एंड रेनिंग के साथ खड़े हैं और अभी कुछ टाइम तक जॉन मॉक्सली AEW से ऑफ लेते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ एक सी प्रॉब्लम चल रही है जॉन मॉक्सली के पर्सनल लाइफ में। मैं तो सचमुच जॉन मॉक्सली को दाद दूंगा कि सामने से आके ये वाली अपडेट हमसे शेयर किए हैं, वरना आपको पता है ऐसी प्रॉब्लम्स तो घर घर में चलती रहती है, लेकिन कोई भी सामने से आके इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे आज की वीडियो की नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है द फिनाम द डेड मैन अंडरटेकर के बारे में। और इतने सालों तक हमें एंटरटेन करने के बाद फाइनली रेसलमेनिया 36 के अंदर हमें अंडरटेकर रिटायरमेंट लेते हुए नजर आए, जब उन्होंने एजे स्टाइल्स को हराया एक बोनयार्ड मैच के अंदर। लेकिन भाई, हम अंडरटेकर के फैंस भी तो अजीब ही है ना। उनके रिटायरमेंट लेने के बाद भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या पता वो और एक बार वापस आ जाए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के एक्टिव व्यूअर हो तो आपने सुना होगा कि अंडरटेकर ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि वो फाइनली रेसलिंग से डन हो चुके हैं और अब वो हमें इन रिंग कंपटीशन में नजर नहीं आएंगे। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमें थोड़ी सी हवा मिलती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हवा मिल रही है कि क्या पता रेसलमेनिया 38 के अंदर हमें अंडरटेकर फिर से नजर आ जाए। तो होता क्या है, WWE अपने अगले साल के रेसलमेनिया 38 के लिए टिकट बुकिंग्स ओपन करने वाली है, जो कि स्टार्ट होगी नवंबर 10 से। तो उसको लेकर WWE एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करती है, जो कि आपके सामने अभी देख सकते हो। इस पोस्टर के अंदर स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं, डूड्रॉप है, रिया रिप्ली है, बिगी है और साथ में अंडरटेकर भी फीचर्ड है। तो इस चीज से काफी सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या पता हमें अंडरटेकर कोई अपीयरेंस देते हुए नजर आए रेसलमेनिया 38 के अंदर। अब इस अपीयरेंस का मतलब ये नहीं है कि अंडरटेकर कोई ना कोई मैच में रेसल करेंगे। ये कुछ ऐसा हो सकता है, आप समझ सकते हो, जैसे कुछ साल पहले हमने देखा था कि एलायंस अपना गाना बजाना कर रहे थे तो अंडरटेकर अपनी सरप्राइज अपीयरेंस करते हैं, उसके बाद वो एक चोक स्लैम लगाते हैं
कुछ उस तरह का सिमिलर सेगमेंट आप शायद एक्सपेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो एलायंस के सेगमेंट में ही होगा, वो किसी भी सेगमेंट में हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ टिकट सेलिंग के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने अंडरटेकर को फीचर किया है पोस्टर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अंडरटेकर सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलर नहीं है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक ब्रांड है। बहुत कोई उनका सिर्फ फोटो देख के ही टिकट बुक कर लेते हैं। तो एकदम कुछ एग्जैक्ट अपडेट तो नहीं है कि अंडरटेकर रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, ये बस एक उड़ती हुई हवा चल रही है। तो मैंने सोचा इस हवा के बारे में आपको भी इन्फॉर्म कर दूं। आज के वीडियो की हमारी फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है हमारे द बीस्टी बॉय, फिलहाल के रोमन रेंस के सबसे बड़े ओपोनेंट के बारे में, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्रॉक लेसनर की। तो हमारे बीस्ट इनकार्नेट फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यू से इंडेफिनेटली सस्पेंड चल रहे हैं। साथ ही एडम पीएस ने उनके ऊपर $1 मिलियन का फाइन भी लगा दिया है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने स्मैकडाउन के एपिसोड में काफी तोड़फोड़ मचाई थी। और ब्रॉक लेसनर ने वैसी तोड़फोड़ क्यों मचाई थी? क्योंकि ब्रॉक लेसनर को आ गया था गुस्सा कि रोमन रेंस ने क्राउन ज्वेल के मैच में जो किया था उनके साथ। तो अगर हम मान लें कि सारी चीजों के पीछे जिम्मेदार रोमन रेंस ही हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रॉक लेसनर जब भी वापस आएंगे वो रोमन रेंस के पीछे ही जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मैं और आप थोड़े से गलत हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद ब्रॉक लेसनर के लिए चुन रही है कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा सुपरस्टार, कोई दूसरा ओपोनेंट। और ये ऐसा ओपोनेंट है जो कि ब्रॉक लेसनर को एकदम बराबरी का टक्कर दे सकता है। और ना ही किसी टक्कर दे सकता है, हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर को हरा भी दे, क्योंकि ऐसा ये सुपरस्टार ने पहले किया हुआ है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दी स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो हमारे जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो ड्राफ्ट के बाद अभी स्मैकडाउन के अंदर नजर आ रहे हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू उनको कुछ ऐसे दिखा रही है कि वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और वो अल्टीमेटली जाके चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को। अब क्राउन ज्वेल के बाद जो हमने ड्रू मैकिंटायर का मैच देखा था वो था सैमी जेन के साथ। उस मैच के अंदर तो ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगा के जीत हासिल कर ली थी, लेकिन लास्ट वीक जो हमने ड्रू मैकिंटायर का मैच देखा मुस्तफा अली के साथ, उसके अंदर हमने देखा कि ड्रू मैकिंटायर किमोरा लॉक लगा के मुस्तफा अली को टैप आउट करवा देते हैं। और अगर आप ब्रॉक लेसनर को जानते हो, आप उनके पहले के मैचेस देख चुके हो, तो आप ये भी जानते होंगे कि ब्रॉक लेसनर पहले अपने मैचेस के अंदर बहुत ज्यादा किमोरा लॉक का यूज करते थे। और इस वाले एंगल को लेकर डेव मेल्जर जो है वो डिस्क्लोज करते हैं कि ये जो मैकिंटायर ने किमोरा लॉक लगवा के मुस्तफा अली को टैप आउट करवाया, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली ऐसा दिखाना चाहती थी कि ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर का मूव यूज करके मैच जीता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू हमें ऐसे दिखाना क्यों चाहेंगी? ऑब्वियसली तभी ना जब डब्ल्यूडब्ल्यू दो सुपरस्टार के बीच में कोई फ्यूड प्लान कर रही हो। तो आप जरा सोचो, अगर ये सचमुच होता है तो हमें रेसलमेनिया 36 का मेन इवेंट का मैच दोबारा से देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार वो होने वाला है लाइव क्राउड के सामने। पर्सनली मुझे इन दोनों की फ्यूड काफी पसंद है, जब रॉयल रंबल 2020 के बाद हमें देखने को मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो मैच था वो नॉक आउट के बीच में हुआ था। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सचमुच इन दोनों के बीच में एक रीमैच प्लान कर रही है तो मैं तो पर्सनली इसके अंदर काफी इन्वेस्टेड होने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने इंटरेस्टेड होंगे अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इन दोनों के बीच में हमें दोबारा से एक फ्यूड, दोबारा से एक मैच प्लान करती हो। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।